क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अपने एक सेकंड प्रधान जी है, हाँ इन्हें बोल रहा है। जैन शास्त्र के बारे में जितनी अपने हमारे से आदिनाथ से लेकर हमारे समय की जितनी की जानकारी है सब में सब जगह वो है। और आपके लिए मैंने गंधराचार्य आचार्य से बड़े गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज साहब है, आप है, आपके दर्शन के लिए बोले मुझे आना है। बहुत बड़ा अच्छे किए, बहुत अच्छे किए। आपकी कृपा से आया, मैं नहीं आया, आपने आशीर्वाद दिया तभी पहुंचा। अब मैं 2 मिनट पहले इनके बारे में सबको बता देता हूँ, फिर आचार्य श्री के बारे में बता देता हूँ। आज हमारे कुंतुगिरी क्षेत्र में श्री हाँ बैठ जाओ। मनिंदरजीत सिंह जी बिट्टा साहब जो आप यहाँ पे आए हैं। आप पंजाब में आपने जन्म लिया और 8 साल की उम्र से ही आपने राजनीति के अंदर और समाज सेवा में अपना काम करना शुरू किया। शुरू से ही इनके ऊपर भगत सिंह जी का पूरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे जिस तरह से भगत सिंह जी ने देश की सेवा की, ठीक उसी तरह से देश की सेवा करने में आपने अपने जीवन को व्यतीत किया। आचार्य श्री पहले ये युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय पंजाब के अंदर बेन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस मुख्यमंत्री के उनके कार्यकाल में आप पंजाब के मंत्री बने। लेकिन उसके बाद में जब भारत के ऊपर आतंकी हमले होने लगे तो इन्होंने बोला कि अब मुझे देश सेवा करनी है और आप इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो बाहर देशों से, पाकिस्तान से, चीन से, ईरान से, इराक से अपने देश के ऊपर जितने हमले होते हैं उस हमले को रोकने के लिए आपने आतंकवाद विरोधी दहशत जो पथक है पूरे भारत के, ये आतंकवाद के मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज जब मोदी जी को भी कुछ यंत्रणा करनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि पाकिस्तान से हमला हो रहा है तो किस तरह से अपन कौन सा काम करें, तो इनकी राय लेकर के वो पूरा वहां पे काम करते हैं। और इनके आचार्य श्री इनके ऊपर 13 बार हमले हो चुके हैं, 14 बार हमले हो चुके हैं। एक बार में इनका खुद का बॉडीगार्ड खलास हो गया, दूसरी बार में हमले में इन्होंने अपना पैर गंवाया और इनके ऊपर इतने बार हमले हो गए कि पूरे वर्ल्ड के आतंकवादी इसमें लगे हैं कि हमको बिट्टा जी की हत्या करनी है। लेकिन प्रभु की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है और इनके अंदर देशभक्ति जिस तरह से कूट कूट के भरी हुई है उस कारण से प्रत्येक बार बच सकते हैं। भारत सरकार ने इनको आजीवन जेल सुरक्षा प्रदान की है और पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद को खात्मा करने के लिए इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। ऐसे शहाद और अभी जितने कारगिल की युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं या भारत की लोकसभा में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों का वापस उनका कैसे संबल बढ़ाएं, उनको कैसे देशभक्ति में लाएं या उनका कैसा सहयोग करें, इसलिए पूरा जीवन ये इनके अंदर व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे मनिंदरजीत सिंह जी बिट्टा आज हमारे कुंतुगिरी क्षेत्र पर पधारे। मैं इनका कुंतुगिरी क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूं और स्वागत अभी बाद में अपन पुष्प द्वारा, बुके द्वारा महाराज जी तिलक लगा के करेंगे। ये न जाने कब क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को एक रहना परम आवश्यक है। अगर एक है तो अनेकों का काम कर सकते हैं और हमारे अंदर एकता नहीं है, फूट पड़ी हुई है तो हमारे घर के काम भी बिगड़ जाएंगे, व्यापार धंधा आदि आदि सारा बिगड़ जाएगा और हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए चाहे पति पत्नी की इतना एकता हो, एक भाई भाई की एकता हो, पिता पुत्र की एकता हो, अथवा घर में जितने भी मेंबर हैं सबकी एकता है, वो परिवार सुखी है। देरानी जेठानी, सास बहू, ये सब परिवार के लोग हैं, परिवार के अंग हैं और सब एक ही आवाज में एक ही व्यक्ति के अंतर्गत चले, वो परिवार सुखी रहता है। फूट तो हमेशा फूट ही है। फूट नाम का एक फल भी है, चातुर्मास में होता है।
राजस्थान में उसको काचरा बोलते, काकरा बोलते, पंजाब में काकरा बोलते, कच्चा है तो काचरा बोलते। तो ऐसा नीतिकारों ने कहा फूड जो है, इंग्लिश में उसको फूड भी बोलते। खेत में पड़े तो सब कोई खावे और घर में पड़े तो घर बह जाए, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। खेत में पड़ा है तो जिसके हाथ में पड़ा वो उसको खा लेता है, उसका कोई मालिक नहीं रहता है। और घर में पड़ा तो घर बह जाए, घर बह जाता है, वहां पर घर की जो है वो शांति भंग हो जाती है। इसलिए एक होना हमें परम आवश्यक है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा कुटुंब हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे पंचायत हो, चाहे देश हो, चाहे अनेक प्रकार की जो है राष्ट्र हो, वहां पर वो राष्ट्र और वो देश टूट जाता है। अंग्रेज जब लोग हमारे देश में आए, व्यापारी बन करके आए, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत में अनेक प्रकार के राज रजवाड़े हैं और अनेक प्रकार की फूट है, तो हमारे पर हावी हो गए, देश की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और वो करीब करीब 250 वर्ष उन्होंने राज किया। फूट डालो राज्य करो, ये उनकी नीति थी। उसी प्रकार राजा रजवाड़ों में भी देखेंगे आप, अगर राजा रजवाड़ों में फूट एक रहे तो वो राज्य की सुरक्षा रही, और फूट गए तो राज्य सर्वनाश हो गया। हमारा इतिहास उठाता है, देखने को मिलता है, पृथ्वीराज चौहान जो हैं, पृथ्वीराज चौहान के पर मोहम्मद गोरी ने 17 बार चढ़ाई किया, लेकिन वो उनको जीत नहीं सका। फिर उनके अंदर से जयचंद जो है वो फूट करके मोहम्मद गौरी की तरफ जाके मिल गया। उसने वहां से आक्रमण को साथ में लेकर के आए और राज्य को नष्ट कर दिया। राजस्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप एक विशिष्ट बलशाली और महापुरुष वीर थे। वो रहे तब तक देश को आंच नहीं आने दिया। उनके अंदर से भी दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन। उनका एक परिवार का आदमी मान सिंह, वो फूट करके अकबर से जाकर के मिल गया और उसने सारा का सारा राज्य का रहस्य जान लिया और उसको आगे करके अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर विजय पा ली। अंततोगत्वा उदय सिंह को वहां से महाराणा चित्तौड़ से निकल करके पहाड़ियों में आना पड़ा। बाकी सारा का सारा आप लोग जानते हैं। राजस्थान में नीति कहा है, घर के डांडे से आंख फूटती है। घर का डांडा, घर के जो कबलों के घर है उसके अंदर वो लकड़ियां डालते, उसको डांडा बोलते। बाहर निकला हुआ है तो जरूर तुम्हारी आंख फूटेगी। उसी प्रकार हमारे अंदर अगर एकता है तो कुछ नहीं होगा। लोग हैं, ईसालू हैं, तुम्हारी एकता दे करके नाना प्रकार के जो है फूट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन और भाव मिला हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकते। दो घुड़सवार दोनों भाई बहुत मित्र थे। उनकी एकता को तोड़ने के लिए कोई समर्थन नहीं। एक आदमी को बात सहन नहीं हुई, अरे बोले ये कभी आपस में लड़ते झगड़ते ही नहीं, बोले मैं इनकी एकता तोड़ूंगा। अरे बोले तुम तोड़ ही नहीं सकते, तुम देखो। रोज दोनों भाई घोड़े पर बैठ करके उस गांव से निकलते थे। जो ईशारू व्यक्ति था उसने एक भाई घोड़ा रोका और उसके कान में खाली मुंह हिलाया, चले गए। रास्ते में दूसरा भाई जो है, बड़ा भाई छोटा भाई को पूछता है, अरे उसने आपको कान में क्या कहा?
तो बोले बोले उसने कुछ नहीं कहा, खाली मुंह बुलाया छोड़ दिया। दूसरे दिन निकले तो उसने बड़े भाई को पकड़ लिया और बड़े भाई को भी नीचे झुका करके उसके कान पर सब कुछ कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को पूछा, उसने क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला। तो बोले नहीं तुमको कुछ बोला। वो बोले तुमको कुछ बोला, तुम हमको नहीं बताया। तुम दो आपस में फूट पड़ गई और दोनों झगड़े पर उतारू हो गए। मेरी बात पर आप सब लोग समझ गए होंगे। आप कभी भी अपने घर की एकता मत टूटने दीजिए, अपने गांव की एकता मत टूटने दीजिए, अपने देश की कभी एकता मत टूटने दीजिए। वो देश, वो गांव, वो नगर और वो घर सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहने का सिर्फ एक यही बड़ा मौका कारण है। आप अवश्य ही छोटे मोटे कारणों के कारण लेकर के कभी आपस में झगड़िए मत। एकता में बड़ी ताकत है। एक बात बन के छोड़ दूंगा आपको। 4 भाई का परिवार आपस में खूब लड़ते झगड़ते थे। एक दिन गांव के मुखिया के पास गए, बोले हमारा न्याय करो। बोले क्या है? वो बोले ये झगड़ा ये वो। अरे बोले इनकी एकता टूट गई, इनको ठीक करना। उसने कहा, उनको कहा तुम क्या करो, लकड़ियां लेकर के आओ। लकड़ियां लेकर के आए, इनको सबको बांधो, सबको एक गट्ठा बनाओ। एक गट्ठा बना दिया। फिर कहा अब उनको तोड़ो। पूरा का पूरा गट्ठा कैसे टूटेगा? चारों भाई ने बहुत ताकत लगी तो गट्ठा नहीं टूटा। फिर उसने कहा अच्छा अब इसका बंधन खोलो। गांठ खोली, बंधन खोल दिया। बोले एक एक करके तोड़ो। एक एक करके एक एक लकड़ी टूट गई। आप लोग सब समझदार हैं। बात तो छोटी सी लेकिन बड़ी मार्मिक है। इसलिए आप जो कि अवश्य ही छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं दे करके अपने घर की जो क्या है, घर की फूट बाहर नहीं जाए, घर में ही निपटना और कभी फूट नहीं पड़ने देना, यही सुख का कारण है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।